नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार का दौर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कल शाम में प्रचार का दौर थम जाएगा। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में रोसड़ा विधानसभा से अमित बैठा जी जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद। रोसड़ा विधानसभा से मुझे जनता का अपार जन समर्थन और प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी मुद्दा क्या है आपका? देखिए, मेरे जनता से एक ही अपील है रवि वीरेंद्र धोखा है, रोसड़ा विधानसभा बचा लो मौका। धोखा का अर्थ इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्तमान जो हमारे प्रतिद्वंदी विधायक वीरेंद्र जी रहे हैं उनका 5 साल में यहाँ के युवाओं का रोजगार छीनने का काम किए, यहाँ के नौजवान छात्र बहनों को स्कूल से दूर रखने का काम किए। यहाँ पे ना वो मेडिकल कॉलेज दे पाए, ना डिग्री कॉलेज दे पाए, ना बीएड कॉलेज दे पाए, ना आईटीआई कॉलेज दे पाए, ना एएनएम कॉलेज दे पाए। तो ये निकम्मा विधायक साबित हुए हैं। यहाँ के लोग देख रहे हैं उनको किस नाम से संबोधित करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ रवि क्यों धोखा है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले विधानसभा में एक वीरेंद्र कुमार बिकल जी आए थे जो यहाँ के मतदाता ने आशा और उम्मीद से उनको 55,000 के समथिंग वोट किए, लेकिन वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हार के जाने के बाद एक भी बार नहीं आए। रवि कुमार जी लगभग 1 साल से यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन वो यही कहता है हम डीजीपी हैं, हमको चुनिए, हम विकास। अरे भैया, आपको रोसड़ा विधानसभा से इतना ही प्रेम था तो आप कितने बार छात्रों को समस्या लेके आंदोलित हुए, किसानों को समस्या लेके पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन किए। आप जिस तरह अफसर बनकर जनता को मूर्ख बनाने का काम किए, उसी तरह कांग्रेस का चोला उड़ के यहाँ के लोगों को विधानसभा में मूर्ख नहीं बनाइए, क्योंकि आप समझ लीजिए, जान लीजिए, ये ढोंगीबाज ठगबाज इन सब प्रत्याशियों के झांसे में हमारे रोसड़ा विधानसभा के मतदाता मालिक नहीं आने वाले हैं। यहाँ के मतदाता मालिकों ने इस विधानसभा का स्थानीय उम्मीदवार अमित कुमार बैठा है, जिनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर ईवीएम क्रमांक संख्या 1 पर आप सभी का प्यारा चुनाव चिन्ह हाथी है। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, जो रूपरेखा यहाँ तैयार हो गया है, मतदाता मालिक बोल रहे हैं जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी का प्रत्याशी इस चुनाव में हमारे युवा साथियों को शराब पिला के पैसा के बल पे वह रैली करवा रहे हैं, तो वह मतदाता जानते हैं आज ये नाजायज पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसी मतदाता इसी विधानसभा का शोषण करके वो इनकम का स्रोत बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने तो मुद्दा काफ़ी सही उठाया है, लेकिन बिहार में बहुजन समाज पार्टी उतनी मजबूत नहीं मानी जा रही है जितनी यूपी में मानी जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जीत कितनी मुश्किल है? देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी हमारी इतनी मजबूत है जो पूरे भारत में ये राष्ट्रीय पार्टी है और इनका 3रा स्थान है। पूरे भारत वर्ष में 10 से 12 राज्य में इनका सांसद है, राज्यसभा सांसद है। हमारी बहन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इतना ही न मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान में सिंघिया में संगठन मजबूत है उनका। वर्तमान में मैं अपने घर विधानसभा में बताता हूँ, आप अमित बैठा के साथ हजारों सिपाही बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। आप बिहार लेवल पर देख लीजिएगा, सैकड़ों की संख्या में इनके पास चेयरमैन है, पार्षद है, संगठन है। सिंघिया की मुख्य मुद्दा क्या है, सिंघिया की मुख्य समस्या क्या है आपके हिसाब से? देखिए, सिंघिया ही नहीं, आप बात कीजिए शिवाजी नगर प्रखंड की, रोसड़ा की और सिंघिया की। 100 में 80 लोग यहाँ किसान हैं। आप देख रहे हैं सामने रबी फसल है। ये वीरेंद्र जी से जनता पूछ रही है, भाई रवि जी से पूछ रही है। आप अपने आप को डीजीपी विधायक शो करते हैं, लेकिन ये बताइए आज यहाँ के लोगों को अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीज कहाँ मिलेगा, अच्छे खाद कहाँ मिलेगा।
आज 220 रुपये प्रति घंटा की दर से सिंचाई की व्यवस्था है। हमारे किसान कष्ट करके झेल करके उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन जब सरकारी अनुदान पे बेचने की बात आती है वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने समस्या की बात की, आपने कई समस्या गिनवाए। अगर इस विधानसभा की जनता, रोसड़ा की जनता अमित बैठा को चुनकर विधानसभा भेजती है तो अमित बैठा जीतते ही अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहला काम क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बार बार ये फोकस दे रहा हूँ, किसानों का मेरा प्रथम लक्ष्य है। यहाँ किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, हमारे युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। इंटर के बाद यहाँ शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल की नहीं हो पाती है, डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य संस्था बन गया है, बिल्डिंग बन गया है, मात्र उसमें 2 से 3 डॉक्टर रहते हैं, वो भी आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक रहते हैं, MBBS डॉक्टर नहीं रहते हैं। अपने स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी प्रखंड, विधानसभा में 3 प्रखंड पड़ता है, वो शिवाजीनगर हो, रोसड़ा हो या सिंघिया, महिला डॉक्टर नहीं है। ये सब बहुत जन समस्या है। पहला काम क्या करेंगे? पहला जो है सिंघिया में डिग्री कॉलेज, रोसड़ा को जिला बनाओ। दूसरा जो है किसानों की खाद बीज आसानी से उपलब्ध हो, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था हो। चौथा जो है यहाँ पे सरकारी बस की जरूरत है, ताकि यहाँ संस्था नहीं रहने पर भी हमारे भाई सुबह की सरकारी बस से जाए और शाम को पढ़ के वो वापस आ जाए जिला से। तमाम तरह की ये सुविधा हमारी रहेगी। आप नगर पंचायत में भी चुने गए हैं, नगर पंचायत में तमाम तरह की समस्या है, जल भराव की समस्या है, कूड़े जमा रहते हैं, कूड़े के लिए व्यवस्था नहीं है। और नगर पंचायत बनने के बाद अगर सिंघिया मार्केट में किसी को वॉशरूम लगता है तो उसके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हम इस बातों को उठाते रहे हैं। जो यहाँ पर जगह नहीं है तो चलन शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हम आपको बताना चाहता हूँ, लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि हम लोग इसी के लिए तो जनता ने आपको चुना है। जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पार्षद चुने हैं, लेकिन पार्षद के पास वित्तीय अधिकार नहीं है। वित्तीय अधिकार यहाँ के जो है ईओ के पास है। तो इसीलिए मैं ये ऐसा पद पर जाना चाहता हूँ जो विधायक का अपना निजी कोष होता है। मैं यहाँ के जनता से, मुझे उस कोष खर्च करने में किसी से पूछना नहीं पर जब मेरे पास ये कोष की राशि आ जाएगी तो हम पहले वादा कर रहे हैं यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करूंगा। जल निकासी जो समस्या है, आप देख रहे हैं, जब गर्मी आ जाती है तो यहाँ का जल स्तर नीचे चला जाता है, पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। इतना ही नहीं, आप प्रत्येक घर में चले जाइए, आप चापाकल से पानी निकालिए, 2 घंटा के बाद वो पानी पीला पड़ जाता है। तो ये आयरन बहुत मात्रा में, जिससे लोगों को किडनी प्रेशर होता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारे विधायक जी को नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं एक पढ़े लिखे लोग हूँ, WHO का रिपोर्ट पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ मानव को जीने के लिए क्या क्या संसाधन की जरूरत है, उस पर मेरी काम रहेगी। बिल्कुल, शॉर्ट में 2 लाइन में सिंघिया रोसड़ा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के यहाँ के विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों को से आग्रह करता हूँ, वीरेंद्र रवि धोखा है, अपना बेटा चुन ले, अमित कुमार बैठा, यही मौका है। क्योंकि 1952 से लेकर ये विधानसभा आया है, आप जब तक गठबंधन या एनडीए बटे रहेंगे तब तक ये आपको शोषण करेंगे। इसीलिए यहाँ का पार्टी से उठ के, धर्म से उठ के, जाति से उठ के अपने बेटों को पहचानिए। क्योंकि एक कहावत है हमारे गांव में, बुड़बको बेटा अपना बेटा होता है, अपना घर का लाठी अपना होता है, अपना रुपया 1 रुपया भी जेबी में है तो अपना है। तो ये तमाम मैं घूमने के बाद ये मतदाता मालिकों ने ये साफ साफ ने कह दिया, अरे आप अपना बेटा, आप मेरा घर का लाठी बनिएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं है, हम आपको अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने अभी इन्हें सुना और इनका कहना है, तमाम तरह की समस्या पर इन्होंने बात रखी और जो खास करके नगर पंचायत की मुद्दा है, सिंघिया में जो बेसिक मूलभूत समस्या है, जो लगातार बने हुए वर्षों से बनी हुई समस्या है, जिस पर काम करने की सख्त जरूरत है। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है, जनता किसे चुनती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टीवी इंडिया के साथ।